कम से कम ये अवश्य करें, एक व्यक्ति भी अगर 10-10 लेबर का भी रजिस्ट्रेशन करा दे, 10-10 महिला का भी पंजीकरण करा देता है, तो इससे बड़ा महिला कल्याण आप नहीं कर सकते। और उसको खाने की व्यवस्था, पढ़ने के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और इवन कंप्यूटर तक उसको हर बच्चे के लिए कंप्यूटर तक अलॉट किया गया है वहाँ पर। अगर आप लोग कभी उधर जाइए तो अटल आवासीय विद्यालय का एक बार भ्रमण कर लीजिए बस आप देखेंगे, आपको लगेगा आप किसी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी के सामने। गरीबों के बच्चों के लिए डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई होती है। जो वहाँ अध्यापक हैं हमेशा नहीं करा सकता, क्योंकि वो सिर्फ लेबर के बच्चों के लिए। गांव में जो लेबर काम कर रहा है उसको आप पंजीकरण करा दीजिए, उसके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ये तो हो गई उन लेबर के बाद जो निर्माण श्रमिक है, लेकिन कुछ बेटी पैदा हुई है तो उस बेटी को कमजोर ना बनाया, क्योंकि अगर बेटी को कमजोर बना दिया तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। बेटी को मजबूत बनाओ। एक बेटी के साथ दोस्त बनकर माँ रहती है, तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि उस बेटी की माँ बन के ना सही, आप एक दोस्त बन के रहिए, जिससे कि उसके साथ जो समस्याएं पैदा होती हैं वो आप सबको बता सकें घर पे आके। देखिए समस्याएं बहुत सारी होती हैं। मैं फिर एक बार कहूँगी कि जब तक आपके पास समस्याएं नहीं आएंगी आप अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि माँ जी तेरी नाव के तलबदार बहुत है, माँ जी तेरी नाव के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत। कमजोर नहीं समझिए, आप वो चट्टान हैं जिसे हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं को सबको शुभकामनाएं देती हूँ और इस शुभकामना के सामने मैं अपनी बहनों से ये कहती हूँ, चट्टान की तरह आप आगे बढ़ें और आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अभी मुझसे पहले मेरी जो छोटी बहन जो ब्लॉक प्रमुख है, जो आपको बता रही थी, मैं उसमें आपको कुछ संज्ञान में देना चाहती हूँ। कह रही थी कि अधिकार कोई देता नहीं है, अधिकार तो छीनना पड़ता है। यही वो बताना चाहती थी कि अधिकार महिलाओं को कोई देता नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है। और मेरी बहनों, अब ये हमारा मिशन शक्ति नारी शुरू हो गई है और हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने सभी ने आपको सारे आपके अधिकार समझाए हैं और मैं कुछ उनमें से रिपीट करना भी चाहूँगी। जय अपना आप जो बहनें गरीब हैं, जो भी हैं, उनका आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, जो कि अभी बहुत देर से वो बता रहे थे। ये मुख्यमंत्री कल्याण सुरक्षा योजना, इसमें जब हमारी जैसे मेरी बहन कह रही थी कि बेटी को कभी कमज़ोर ना करें, बेटी को कभी भार ना समझें। जब तुम्हारी बेटी पैदा होती है तो 1000 रुपये की राशि तुरंत होती है, जो टीकाकरण होता है तो 2000 की राशि मिलती है, और उसके बाद जब फर्स्ट में एडमिशन होता है फिर 2000 मिलते हैं, फिर 6 में होता है फिर 3 मिलते हैं, फिर उसको ऐसे ही जो है उसमें जब हाई स्कूल इंटर में पहुंचती है उसको 5 मिलते हैं। इस तरह से 6 किस्तों में हमें 15,000 रुपये उपलब्ध किए जाते हैं। और मेरी बहनों, यही नहीं रुक जाता, आपकी बेटियों को निःशुल्क शिक्षा है, चाहे डिप्लोमा करें कहीं भी करें। हस्बैंड वाइफ में थोड़ी चूचू मैम होती किसी बात को लेकर के, लड़की के परिवार वाले पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिस परिवार को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं वो परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है। हस्बैंड वाइफ की बातें अगर हस्बैंड वाइफ से निकल करके उस कमरे के बाहर उनके माँ बाप तक आती हैं, माँ बाप से ससुराल में पहुँचती हैं, ससुराल के बाद जब हमारे घर से बाहर निकल करके हमारे गांव मोहल्ले में आती है, तब तक रिश्ता काफ़ी बिगड़ चुका होता है। और खुदा न खास्ता इस बीच कहीं कोई महिला किसी वकील साहब पास पहुँच गई तो रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी। FIR लिखाने में FIR लिखाने में वो कंटेंट डाल देती हैं जो कभी लड़कियां उसका सामना भी नहीं किए होती।
FIR दर्ज हो जाती है। वकील साहब बड़े प्रेम से कहते हैं चिंता मत करो, तुमको पैसा भी दिलवाएंगे और दूल्हा के तुम्हारे सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा। जब FIR हो जाती है, मामला कोर्ट तक पहुंचता है, उसमें उस FIR में वो लड़की केवल अपने पति को ही पार्टी नहीं बनाती है, अपने सास ससुर नंद सब जितने होते हैं सबको पार्टी बना देती है। वो कोर्ट के सम्मुख उपस्थित। किस विषय पर चर्चा हुई है? आज उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा अदा की रही महिलाओं की कानून बताने के लिए कार्यक्रम था। जो गांव की महिलाएं जिनको योजनाओं की जानकारी नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था कि जो कि हमारी प्रधान आशा बहनें जो गांव से संबंधित हैं, वो गांव की बहनों को जाके जानकारी दें, जिससे कि महिला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और ये हमारा जो मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके तहत भी महिलाओं को जगह जगह समझाया जा रहा है और सारे उनके अधिकार बताए जा रहे हैं कि बेटी और बेटा में क्या फर्क नहीं है, ये सब महिलाओं को धन्यवाद। किस तरह का कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ? आवाज़ में बोलो।